नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। अपना खास कार्यक्रम कुर्सी की सियासत। देश भर में कुर्सी को लेकर सियासत होती है। भारत की हर एक राज्य में, हर एक जिले में कहीं ना कहीं कुर्सी को लेकर के जोड़ गणित गुणा भाग लगाए जाते हैं। आज हम आपको भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़ी चार बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे कुर्सी की सियासत में। पहली खबर हम आपको बिहार से बताएंगे। बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव ने अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे महागठबंधन में खलबली मच गई है। उधर एआईएमआईएम ने भी गठबंधन से अलग रहने का फैसला कर लिया है, जिससे मुस्लिम वोटों का बिखराव तय माना जा रहा है। और अभी हाल ही में जेडीयू के एक बड़े नेता की खगड़िया में हत्या कर दी गई है। काफी हत्याएं आजकल बिहार में चल रही है। 51 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। इन तमाम सवालों के जवाबों को टटोलती हुई हम एक आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाएंगे और वहां से सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ हमारी संवाददाता आंचल यादव। उसके बाद हम दूसरी खबर में जिक्र करेंगे चुनाव से पहले नीतीश का मुफ्त बिजली कार्ड। बिहार में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने हर परिवार को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त में बिजली देने का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। उसके बाद तीसरी खबर में हम जिक्र करेंगे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर, यानी सहकारिता से सबका विकास का मंत्र दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने किसानों और सहकारी समितियों को लेकर सरकार की बड़ी योजनाओं का खाका पेश किया। शाह ने साफ कहा कि सहकारिता ही गांव-गांव में विकास की रीढ़ बनेगी। छोटे किसानों को संगठित कर उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। उसके बाद चौथी और आखिरी खबर में हम जिक्र करेंगे चंपारण से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोतिहारी और चंपारण दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सत्याग्रह की ऐतिहासिक धरती से वे एक बार फिर अपनी चुनावी मुहिम को धार देंगे। चलिए अब रुक करते हैं सबसे पहली खबर का। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव ने अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे महागठबंधन में अब खलबली मच गई है। नीतीश कुमार भी अब एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि विपक्ष कई धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने ऐसे में एक बड़ी चाल चल दी, उस खबर को भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन से अलग रहने का फैसला कर लिया, जिससे मुस्लिम वोटों का बिखराव अब तय माना जा रहा है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो दलित वोट बैंक में नई सेंधमारी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इन सभी हलचलों के बीच न्यूज इंडिया की संवाददाता आंचल यादव से हम जुड़ेंगे। आपको बता दें कि इसमें नेता कार्यकर्ता से लेकर आम लोग तक अपनी राय रखते हुए नजर आए। बिहार में सीटों के नए समीकरण किस करवट बैठेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी आंचल यादव। तो बिहार में इस वक्त एक अलग माहौल है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले दाव चल दिया है, फ्रीबीज का दाव इसको विपक्ष कह रहा है। तेजस्वी यादव भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं,
तो आपको बता दें कि बिहार में एक अलग तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जहां विपक्ष एक बार फिर से जंगल राज को लेकर के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी रैली के जरिए लगातार सत्ता को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि इस बार बिहार का युवा बिहार की तकदीर बदलेगा। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी महागठबंधन से अलग रहने की बात कही है। तो वहीं प्रशांत किशोर भी अब साफ तौर पर कह चुके हैं कि तमाम बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी। भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि 100 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही